जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। अगले सेशन को शुरू करने से पहले थोड़ा हम इस पंक्ति को देखेंगे। इस पंक्ति में लिखा गया है कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनाता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनाता है। वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, मंजिल इतनी आसान नहीं होती है, ठीक है। उसे पाने के लिए जैसे कि चिड़िया एक तिनका तिनका उठा करके अपना घोंसला तैयार करती है, उसी तरह से अपने मंजिल को पाने के लिए हमें एक एक वाक्य, एक एक शब्द पर, एक एक बात पर ध्यान देना पड़ेगा, एक एक सेंटेंस को पकड़ करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो समय को न गंवाते हुए हम अपने नए सेशन को शुरू करते हैं। स्वागत है आपका हमारे नए सेशन में। तो हमारे इस सेशन का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि असम से संबंधित नृत्य है। असम से संबंधित नृत्य कौन सा है? तो ऑप्शन हमारा है नौटंकी, दूसरा ऑप्शन है कथकली, तीसरा ऑप्शन है बिहू और चौथा ऑप्शन है गरबा। तो इसका आपको पहले कमेंट करना है, उसके बाद में आपको उत्तर देखना है, ठीक है। तो फटाफट कमेंट करिए पहले, ठीक है। आई होप कि आप कमेंट कर लिए होंगे। आपका कमेंट गलत हो या सही, कई बार हम कह चुके हैं कि आप कमेंट किया करिए, ठीक है। तो देखते हैं हम अपना असम से संबंधित नृत्य नौटंकी। नौटंकी के बारे में तो आप जानते हैं, जो कि यूपी का है। यूपी में नौटंकी होती है। नौटंकी नृत्य यूपी में होती है। और कथकली की बात की जाए तो ये केरल की लोक नृत्य है, प्रसिद्ध लोक नृत्य है केरल की, ठीक है। और बिहू की बात की जाए तो ये असम की नृत्य है। असम से संबंधित कौन सा है? बिहू कहाँ से संबंधित है? असम से संबंधित है। और अगर बात की जाए गरबा की, गरबा ये गुजरात से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? गुजरात से। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? सही आंसर बिहू जो हमारा असम से संबंधित नृत्य है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? पहला ऑप्शन हमारा दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, ठीक है। और दूसरा हमारा राष्ट्रकुल का सदस्य नहीं है। तीसरा हमारा G20 का सदस्य नहीं है। या फिर चौथा है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का। तो बात की जाए अगर भारत जो है किस संगठन का सदस्य नहीं है, तो राष्ट्रकुल का सदस्य तो है, G20 का भी सदस्य है। अब दक्षिण पूर्वी एशियाई मतलब कि ये हमारा मान लेते हैं ग्लोब हो गया। इधर भारत यहीं पे है, यहाँ पे क्या है? भारत, ठीक है। यहाँ पे हमारा भारत है, तो ये उत्तर की साइड में है। एशिया में तो है, एशिया महाद्वीप में ही है, लेकिन उत्तर की साइड में है। तो दक्षिण में यानी कि दक्षिण में मतलब नीचे और पूर्वी मतलब इधर। दक्षिण पूर्वी में राष्ट्र है नहीं, राष्ट्र किधर का है? उत्तर पूर्वी का राष्ट्र है, उत्तर पूर्वी राष्ट्र है, ठीक है। उत्तर पूर्वी क्या? उत्तर मध्य कह सकते हैं, ठीक है। तो ये एशिया का उत्तरी राष्ट्र है। तो ये दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र नहीं है, राष्ट्र का संगठन नहीं है। दक्षिण के पूर्वी राष्ट्र का संगठन नहीं है। ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा, मतलब कि यही हमारा सही हो जाएगा कि इसका सदस्य नहीं है। अब बात की जाए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, तो दक्षिण एशियाई मतलब दक्षिण यही है, इसका सहयोग भारत करता है, ठीक है। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन में ये शामिल है, जबकि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन ये नहीं है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ठीक है। तो हमारा पहला ऑप्शन है अंजलि भागवत, दूसरा है हरमनप्रीत कौर, तीसरा है अंजू बॉबी जॉर्ज
और चौथा है हमारा ऑप्शन अनुराधा विश्वाल। तो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 51 गेंदों में जो पहली बार 103 रन बनाई थी हमारी, वो थी हरमनप्रीत कौर जी। कौन था? हरमनप्रीत कौर। ये भारत की पहली महिला हैं जो कि 51 गेंदों में 103 रन बनाई हैं। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है गुलाब सोना यानी कि रोज गोल्ड। रोज गोल्ड में सोने के अलावा शामिल है, यानी कि रोज गोल्ड में सोने के अलावा जो धातु शामिल है वो कौन सी धातु है? ठीक है, तो ऑप्शन हमारा है प्लेटिनम, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है क्रोमियम और डी ऑप्शन है तांबा। तो रोज गोल्ड में जो हमारा सोने के अलावा जो शामिल होता है वो होता है हमारा तांबा। कौन शामिल होता है? तांबा और सोना, तांबा प्लस सोना, ये हो जाता है क्या? रोज गोल्ड। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय स्थित है, यानी कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, इसका कमेंट करिए पहले। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आई होप कुछ लोग जानते भी होंगे इसे। जो लोग जानते हैं उसका कमेंट करिए, जो नहीं जानते हैं वो ध्यान से देखें। ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा गोरखपुर, बी ऑप्शन है हस्तिनापुर, सी ऑप्शन है आजमगढ़ और डी ऑप्शन है मऊ। तो मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय जो हमारा स्थित है वो गोरखपुर में स्थित है। ठीक है, गोरखपुर आप सभी जानते होंगे, जहाँ के महाराज योगी जी हैं। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का योगदान है, मतलब कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो ऑप्शन हमारा 60, बी ऑप्शन है 70, सी ऑप्शन है 80, डी ऑप्शन है 90। तो लोकसभा में जो हमारे सीटों की संख्या है वो हमारी 80 है। ठीक है, और बात की जाए राज्यसभा की सीटों की संख्या, राज्यसभा में 31 सीटें हैं। ठीक है, और लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पे हैं? उत्तर प्रदेश में ही हैं। ठीक है, लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, सीटों की संख्या है 80 और राज्यसभा में सीटों की संख्या है 31। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि माघ मेला शुरू होता है, यानी कि माघ मेला कब से शुरू होता है? ऑप्शन ए है मकर संक्रांति से, ऑप्शन बी है बसंत पंचमी से, सी ऑप्शन है महाशिवरात्रि से और डी ऑप्शन है अक्षय तृतीया से। तो माघ का मेला जो शुरू होता है हमारा मकर संक्रांति से ही शुरू होता है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संत कबीर का पालन पोषण शहर में हुआ, मतलब कि संत कबीर जो थे हमारे उनका पालन पोषण किस शहर में हुआ था? ऑप्शन ए है कानपुर में, ऑप्शन बी है मथुरा में, ऑप्शन सी है वाराणसी में और ऑप्शन डी है अयोध्या में। तो संत कबीर का पालन पोषण जो था वो नीरू और नीमा नामक दंपति जुलाहे ने इनका पालन पोषण किया था। ठीक है, नीरू नीमा, और इनका पालन पोषण वाराणसी में हुआ था। कहाँ पे? वाराणसी में हुआ था, नीरू नीमा ने की थी। इनका जन्म जो है माना जाता है 1398 ईस्वी में। ठीक है, नीरू नीमा दंपति जुलाहे ने इनका पालन पोषण किया था। 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, जो कि प्रसिद्ध कवि भी हैं संत कबीरदास। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा लखनऊ संगीत घराने की नींव रखी गई,
मतलब कि लखनऊ संगीत घराने की नींव किसके द्वारा रखी गई? ऑप्शन ए है बाथू खान द्वारा, ऑप्शन बी है बिस्मिल्ला खान द्वारा, ऑप्शन सी है अमजद अली द्वारा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो लखनऊ संगीत घराने की नींव जो रखी गई थी वो बाथू खान के द्वारा रखी गई थी। किसके द्वारा? बाथू खान के द्वारा रखी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, छाप तिलक सब छीनी, छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में उल्लिखित है? तो कह रहा है कि छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में उल्लिखित है? तो छाप तिलक सब छीनी अमीर खुसरो द्वारा ब्रज भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। किसके द्वारा? अमीर खुसरो, अमीर खुसरो की रचना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, जीएसटी में सम्मिलित कर है, जीएसटी में सम्मिलित किस कर को जीएसटी में सम्मिलित किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे अपना, जीएसटी में सम्मिलित कर है। ऑप्शन ए हमारा है चुंगी, ऑप्शन बी है संपत्ति कर, ऑप्शन सी है आय कर और ऑप्शन डी है स्टाम्प शुल्क, ठीक है। तो जीएसटी में जो कर सम्मिलित है, संपत्ति कर को जीएसटी में सम्मिलित नहीं किया गया है, आय कर को भी सम्मिलित नहीं किया गया है, स्टाम्प शुल्क को भी नहीं सम्मिलित किया गया है। जीएसटी में चुंगी कर को सम्मिलित किया गया है, जो कि राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है और राज्य के द्वारा किसी भी वस्तु पर लगा करके उसे वसूला जाता है, राज्य द्वारा, ठीक है, ये राज्य द्वारा लगाया जाता है चुंगी कर। तो यही इसी को जीएसटी में शामिल किया गया है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? हमारा ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 17 जनवरी को, बी 7 अप्रैल को, सी 1 अगस्त को और डी 21 सितंबर को। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है हमारा, वो हमारा मनाया जाता है 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, ठीक है। क्या हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और बात की जाए डॉक्टर दिवस की, तो डॉक्टर दिवस जो है 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है, डॉक्टर दिवस, डॉक्टर डे, ठीक है। 1 जुलाई को डॉक्टर डे मनाया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नियॉन लैंप का आविष्कार किया गया, यानी कि नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है जॉर्जेस क्लाउड के द्वारा, ऑप्शन बी है सैमुअल कोल्ट के द्वारा, ऑप्शन सी है मार्टिन कूपर के द्वारा और ऑप्शन डी है विलियम कुलेन के द्वारा। तो नियॉन लैंप, यानी कि नियॉन लैंप का जो आविष्कार किया था वो थे जॉर्जेस क्लाउड के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जॉर्जेस क्लाउड के द्वारा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट निम्न में किसके निकटतम है? यानी कि इंदिरा पॉइंट जो हमारा है, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, वो किस देश के निकटतम स्थित है? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है मलेशिया, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है नेपाल। तो इंदिरा पॉइंट जो है बांग्लादेश के निकट तो होगा नहीं, क्योंकि बांग्लादेश तो इधर है उत्तर की तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ, ठीक है। तो सबसे दक्षिणतम पॉइंट जो है नेपाल की भी नहीं होगा, नेपाल क्योंकि भारत के ऊपर है, ठीक है। मलेशिया और इंडोनेशिया, तो इंदिरा पॉइंट के जो सबसे निकटतम बिंदु है वो किस देश से निकटतम है? इंडोनेशिया से। किससे? इंडोनेशिया से, ठीक है। इंडोनेशिया से सबसे निकटतम है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि ब्यूनस आयर्स, क्या? ब्यूनस आयर्स
किस देश की राजधानी है? ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? तो ऑप्शन हमारा है बोलीविया, ऑप्शन ए है बोलीविया, और ऑप्शन बी है वेनेजुएला, ऑप्शन सी है अर्जेंटीना, और ऑप्शन डी है ब्राज़ील। ठीक है, इसका कमेंट करें, फटाफट इसका कमेंट करिए। तो ब्यूनस आयर्स जो राजधानी है वो अर्जेंटीना की राजधानी है। किसकी राजधानी है? अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। और अगर बात की जाए बोलीविया की, तो बोलीविया की राजधानी है सुक्रे। क्या राजधानी है? सुक्रे। बोलीविया की राजधानी क्या है? सुक्रे है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। ठीक है। और बात की जाए वेनेजुएला की, वेनेजुएला की राजधानी जो है काराकस है। क्या है? काराकस। ठीक है, वेनेजुएला की राजधानी क्या है? काराकस। बोलीविया की राजधानी सुक्रे। अर्जेंटीना की राजधानी ये जो दिया है ब्यूनस आयर्स। और ब्राज़ील की राजधानी जो है ब्राज़ीलिया। क्या है? ब्राज़ीलिया। ब्राज़ील की राजधानी क्या हो जाएगी? ब्राज़ीलिया। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं या किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? ऑप्शन है हमारा जिम कॉर्बेट, बी है रणथंभौर, सी है काजीरंगा, और डी है बांदीपुर। तो सबसे अधिक एक सींग वाले जो गैंडे पाए जाते हैं वो हमारे किस उद्यान में पाए जाते हैं, फिर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, नेशनल पार्क में? तो वो हमारा हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क। किस में हो जाएगा? काजीरंगा नेशनल पार्क। और काजीरंगा नेशनल पार्क को, जो कि असम में स्थित है, कहाँ पर? असम में, इसको यूनेस्को का यूनेस्को विश्व धरोहर में इसको शामिल भी किया गया है। कहाँ पे? यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में इसको उल्लिखित किया गया है। इसको यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में भी इसको शामिल किया गया है। ठीक है, जो कहाँ पे है? असम में। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कर्क रेखा से सबसे दूर शहर है। निम्न में कर्क रेखा से सबसे दूर शहर कौन सा है? ऑप्शन है गांधीनगर, बी ऑप्शन है रांची, सी ऑप्शन है अगरतला, और डी ऑप्शन है भुवनेश्वर। तो भैया कर्क रेखा जो हमारे भारत के बीच से गुजरती है 8 राज्यों से होकर, कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य कौन कौन सा है? राज्य हो जाएगा गुजरात, उसके बाद राजस्थान, थोड़ा सा राजस्थान में चली जाती है, इसके बाद मध्य प्रदेश से होते हुए ये चली जाती है छत्तीसगढ़, झारखंड भी, और झारखंड के बाद ये चली जाती है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा के बाद मणिपुर। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, 8 राज्यों से जो है वो गुजरती है। तो कर्क रेखा जो 8 राज्यों से गुजरती है, तो गांधीनगर कहाँ पे है? गांधीनगर है गुजरात में। ठीक है, रांची कहाँ है? रांची झारखंड की राजधानी रांची। त्रिपुरा अगरतला। ये भुवनेश्वर जो है उड़ीसा, कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में क्या पड़ता है? भुवनेश्वर। उड़ीसा यहाँ पे कहीं दिख रहा है? नहीं। इसका मतलब गांधीनगर गुजरात में है, इसका मतलब पास में है कर्क रेखा। रांची ये भी पास में है, अगरतला ये भी पास में है क्योंकि त्रिपुरा की राजधानी है। ठीक है, और भुवनेश्वर जो है वो उड़ीसा की राजधानी है, जो कि कर्क रेखा जहाँ से गुजरती ही नहीं, इस राज्य से गुजरती नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सबसे दूर कौन सा हो जाएगा तब? भुवनेश्वर। क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर।
ठीक है, क्योंकि ये सब इन सब से गुजरती है, ये सब पास हो जाएंगे और ये दूर हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हार्नबिल महोत्सव मनाया जाता है, यानी कि हार्नबिल महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? ऑप्शन ए हमारा नागालैंड में, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी है सिक्किम में, ऑप्शन डी है बिहार में। ठीक है, तो जो हमारा हार्नबिल महोत्सव है, हार्नबिल एक पक्षी होती है, रंग बिरंगी पक्षी। क्या होती है? रंग बिरंगी पक्षी, हार्नबिल। इसी के नाम पर जो है नागालैंड में, कहाँ पे? नागालैंड में महोत्सव मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 1 दिसंबर से 10 दिसंबर, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में नागालैंड में मनाया जाता है, रंग बिरंगी पक्षी होने का। ठीक है, ये रंग बिरंगी पक्षी है नागालैंड में। ठीक है, जो कि नागालैंड में पाई जाती है। तो ये कहाँ पर मनाया जाता है? हार्नबिल महोत्सव नागालैंड में पाया जाता है, मनाया जाता है। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में पूजा होती है, यानी कि महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में किसकी पूजा होती है? ऑप्शन ए है सिंह की, बी है वृषभ की, सी है हाथी की, डी है सांप की। वृषभ माने बैल। ठीक है, तो महाराष्ट्र में जो पोला त्यौहार होता है वो किसान से संबंधित है। यहाँ पे वृषभ हो जाएगा, वृषभ की पूजा की जाती है यहाँ पे। वृषभ दौड़, वृषभ महोत्सव, वृषभ मतलब कि किसान से संबंधित है, खेती से संबंधित, कृषि संबंधित है, इसलिए यहाँ पे वृषभ की पूजा होती है। ठीक है, किसकी? महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में किसकी पूजा होती है? वृषभ की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? ऑप्शन ए है मणिपुर, बी है त्रिपुरा, सी है नागालैंड, डी है सिक्किम। तो भाई साहब ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये आप कमेंट करके बताइए कि इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, आई होप आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे। ठीक है, और जिसको नहीं पता होगा वो कमेंट में उत्तर को पिन कर दिया जाएगा, जिसका उत्तर सही होगा उसके उत्तर को पिन कर दिया जाएगा, और ये क्या हो जाएगा उसमें से देख लेंगे। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि आप लोग चारों की राजधानी आप बताएं। सबसे पहले बताएंगे कि इम्फाल किसकी राजधानी है, उसके बाद एक तो हो जाएगा राजधानी, उसके बाद तीनों का उत्तर आप राजधानी भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।